आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जय हो स्टडी एक्सटेंडेड चैनल पर। देखिए कुछ अपडेट्स हैं, 3-4 अपडेट्स हैं वैकेंसीज़ के बारे में, वो आप लोगों को बता देते हैं। सबकी अलग से काफ़ी क्वेरी आती रहती है तो एक साथ ही बता देते हैं। देखिए सबसे पहला है यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी के जो पीईटी 2022 से एग्ज़ाम होने हैं, वीपीओ के, स्टेनोग्राफ़र के और जूनियर असिस्टेंट के, ये एग्ज़ाम आपका परीक्षा एजेंसी के फाइनल होने के बाद ही होगा। कुछ समय पहले भी आप लोगों को बताया गया था। तो परीक्षा एजेंसी आप मान के चलिए कि 10 से 15 अगस्त के आसपास तक इस पे पूरा काम हो जाएगा। परीक्षा एजेंसी को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रहा है। तो एक दो हैं एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जिनसे बातचीत चल रही है, तो वो फाइनल हो जाएगा। तो 10 से 15 अगस्त के आसपास आप मान के चलिए कि ये परीक्षा एजेंसी जो है वो फाइनल हो जाएगी और उससे लगभग 1.5 महीने के बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर उनको अपनी सूची तैयार करनी होगी, सेंटर से बात करना होगा, उसमें थोड़ा सा और प्रोसेस होता है। तो इतना मान के चलिए कि जितना भी जल्दी एग्ज़ाम शुरू होगा वो सितंबर का आखिरी हफ्ता हो जाएगा, सितंबर एंड, या फिर अक्टूबर से ही मान के चलिए आपका एग्ज़ाम जो है वो शुरू होगा। अब पहले कौन सा होगा, वही वीपीओ है, स्टेनो है, उसके बाद फिर आपका नवंबर अंतिम तक जाते जाते ये भी हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट वाला। तो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो थी वो एडू टेस्ट थी, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर जिसने कराया था, अब वो बैन हो गया था उस एग्ज़ाम में, उसका थोड़ा सा संलिप्तता पाया गया था पेपर आउट में, तो उसके बाद उसे बैन कर दिया गया था। तब से फिर यूपी ट्रिपल एससी नए परीक्षा एजेंसी को ढूंढ रहा है, इसीलिए एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। यूपी ट्रिपल एससी में फ़िलहाल यही अपडेट है, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो सकता है। और उसके बाद जो है अगला वो है आपका एक आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। देखिए ये नोटिस जब देखने के बाद काफ़ी मायूसी हुई, क्योंकि अभी तक जब आप वैकेंसी देखेंगे तो वो 35,000, 40,000, 45,000 इस तरीके से 2 से 3 बार अब तक आ चुका है पिछले 10 साल में, 10-12 सालों में अगर आप देखेंगे। फ़िलहाल इस बार जो टोटल वैकेंसीज़ अप्रूव्ड हुई हैं उसको जो फाइनलाइज़ किया गया है वो लगभग 11,000 के आसपास है, 10,884 अगर प्रिसाइजली बात किया जाए। उसी में ये देखिए सारी पोस्ट दी हुई है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट कितनी है, ट्रेंस क्लर्क कितनी है, ये सारी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें डिटेल दिया हुआ है। तो टोटल जो है वो 11,000 के आसपास ही है। थोड़ा ज़्यादा होता 25-30 हज़ार 35,000 तो अच्छा लगता, लेकिन चलिए जितना है सो है। और उसके बाद ये पूरा डिटेल PDF है, इसमें ये दिया हुआ है कि कौन से रीजन में कौन कौन सी कितनी वैकेंसीज़ हैं। बस यही अपडेट है इसमें आरआरबी एनटीपीसी में। तो आरआरबी एनटीपीसी की भी वैकेंसी जल्द आने वाली है, जुलाई से सितंबर के बीच में इन्होंने बताया हुआ है कि एग्ज़ाम होगा, मतलब एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम तो बाद में ही होगा अभी। तो ये आपका ये भी आने वाला है जल्दी। जल्द का मतलब 1-1.5 महीना 2 महीना भी हो जाता है, इतना याद रखिएगा। अगला जो अपडेट है ये बीपीएससी को लेकर है। देखिए आज भी चेयरमैन सर ने कुछ समय पहले एक कॉन्फ्रेंस किया था, तो कुछ क्लैरिटी समझ में नहीं आई, वो थोड़ा सा 50-50 दिखे। वो कह रहे हैं एक तरफ कि अभी देखिए बीपीएससी कैलेंडर जारी कर दिया, बीपीएससी का कैलेंडर जारी हो गया और उसमें उन्होंने डेट वही रखा है 30 सितंबर। लेकिन अभी इनको ये जो अपडेट है कल तक का, ये मुश्किल से 6 विभागों से 100 रिक्तियाँ ही प्राप्त हुई हैं। तो इतने में तो अभी नोटिफिकेशन ये नहीं निकालेंगे। आज भी इनका जो कॉन्फ्रेंस था उसमें यही बात ये बोल रहे थे कि अगर मुझे थोड़ा और वैकेंसी मिल जाता है 5 अगस्त तक, ये 5 अगस्त तक अपना डेडलाइन रखे हुए हैं चेयरमैन सर बीपीएससी के कि कितनी वैकेंसीज मिल जाती हैं। अब यहाँ पर आज हो गया 26 जुलाई, अगले 10 दिन में अब देखिए कितना मिल जाता है। फ़िलहाल अभी तक तो सिर्फ 100 वैकेंसीज़ मिली हुई हैं और 29 जुलाई जो है वो शायद डेट है, बिहार गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो 65% रिजर्वेशन वाला मुद्दा है उसके ऊपर, तो उस पर सुनवाई होनी है। उसके बाद 5 अगस्त है। तो फ़िलहाल बस इतना ही है कि जिनका भी टारगेट है बीपीएससी 70वीं बीपीएससी जिनको भी देना है, 30 सितंबर का ही टाइम आप मान के प्रिपरेशन करिए प्रीलिम्स के लिए। इन केस अगले 15 दिन में चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तब आप 1-1.5 महीने के लिए और एक्स्ट्रा मेंस पढ़ लीजिएगा, जो आपको बीपीएससी में काम देगा। नहीं तो फ़िलहाल जिनको प्री देना है वो प्री पे फोकस करिए रखिए अपना। और ये लास्ट में जो अपडेट है ये नाबार्ड के लिए है। जो भी लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी पीसीएस के लिए भी दे रहे हैं, अगर नाबार्ड के लिए आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड हैं और एग्ज़ामिनेशन का जो इसका डिटेल है वो थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें मैथ्स एप्टीट्यूड ये थोड़ा बहुत आता है,
तो इसको देखने के बाद अगर आपको लगे कि आप भर सकते हैं तो एज ए सेकंड ऑप्शन यूपीएससी के अलावा या यूपीपीसीएस के अलावा ये अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। अच्छी पोस्ट होती हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा पोस्ट तो नहीं निकलता है, 40, 50, 60, 70 मैक्सिमम इतनी पोस्ट होती हैं, लेकिन अच्छी पोस्ट होती है, आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से खुल रहा है 27 जुलाई से, और 15 अगस्त तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज के अलावा अगर पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न आपको ठीक लगता है, एज क्वालिफाइड है आप, अगर एग्ज़ाम पैटर्न ठीक लगता है तो इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा। सेकंड ऑप्शन अगर अच्छा है तो फोकस आज के टाइम पे ज़रूर रखना चाहिए। बाकी और भी किसी वैकेंसी की अपडेट मिलती है। हाँ, जहाँ तक बात देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, अभी चीज़ें वहाँ से पहले होनी है हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट में अभी आपको पता था कि ये एग्ज़ाम हुआ था, आरओ के लोग दिए थे बेंच सेक्रेटरी कैडर का एग्ज़ाम, तो बेंच सेक्रेटरी कैडर के एग्ज़ाम में लगभग 144 पोस्ट हैं। तो ये पोस्ट अभी जब इनमें आरओ और एआरओ जिनके 5 साल पूरे हो जाते हैं वो लोग बेंच सेक्रेटरी का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि इसका ग्रेड पे आपका 5400 होता है। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह की जो पोस्ट शुरू होती है वो 6600 होता है। तो 144 पोस्ट यहाँ आरओ और एआरओ जो हैं वो जितने भी सेलेक्ट होंगे वहाँ पे वैकेंट होगी पोस्ट उनकी। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो पिछले 3-4 बार से हाई कोर्ट लगातार रिमाइंड करा रहा है गवर्नमेंट को, कुछ क्या वो काफ़ी हैं, अगर उसमें से कुछ भी गवर्नमेंट बढ़ा देती है जो वैकेंट, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारी सीट बढ़ाइए आरओ की, और उसके साथ भी और भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, ये सारे पोस्ट हैं जिनको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को लगातार हाई कोर्ट रिमाइंड करा रहा है। तो अगर वहाँ पे कुछ पोस्ट वो मान लेते हैं बढ़ाने के लिए तो कुछ पोस्ट वहाँ बढ़ेंगी। ये बेंच सेक्रेटरी कैडर में जो प्रमोट हो जाएंगे एग्ज़ामिनेशन देने के बाद वो यहाँ वैकेंट पोस्ट हो जाएगी उनकी, और एआरओ से आरओ में प्रमोशन होना है। ये 3 चीज़ हो, मतलब कम से कम प्रमोशन हो जाने दीजिए। एआरओ से आरओ जब प्रमोशन अगर जुलाई तो बैंड हो ही गया, अगस्त तक भी अगर हो जाता है और ये बेंच सेक्रेटरी का रिज़ल्ट आ जाता है, ये लोग इस पोस्ट पे चले जाते हैं, तब अक्टूबर के एंड होते होते आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर किसी भी चीज़ की कोई समस्या नहीं है। वो गवर्नमेंट पोस्ट नहीं भी बढ़ाती है तो भी आराम से 300-350 तक तो पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कंबाइंड पोस्ट आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट का 350, 325, इस तरह से 360 के आसपास पोस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इसी प्रोसेस में थोड़ा सा लेट हो जाता है तब फिर आपका नवंबर हो जाएगा, नवंबर भी हो सकता है, क्योंकि अभी यही दोनों अपडेट हैं। पहले ये चीज़ें फाइनल होने दीजिए, उसके बाद वैकेंसी आनी है। अक्टूबर में आए चाहे नवंबर में आए, एग्ज़ाम जनवरी के पहले नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक बात है एनटीए को ही एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पे टेंडर दिया जाएगा, एनटीए ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और कम से कम 2.5-3 महीना वो समय लेगा। नोटिफिकेशन निकालने के बाद तो 2.5 से पौने 3 महीने का समय लग जाएगा मिनिमम से मिनिमम। लास्ट डेट भी जो होगा नोटिफिकेशन का, फॉर्म फिलअप का, उससे 2-2.25 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होना है, पहले तो नहीं होगा। तो किसी भी हालत में जनवरी से पहले बहुत मुश्किल है। पहले इतना प्रोसेस होने दीजिए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें अगर अपडेट मिलती हैं तो आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल जो आपके सामने एग्ज़ाम है उस पर फोकस करिए, ये पढ़ाई पूरी वहाँ पे मदद मिलेगी आपको। और 2021 में जो इनका पैटर्न था उसके पहले का जो पैटर्न था, आप लोगों को एक रोड मैप बता दिया जाएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी कोई भी और चीज़ जाननी हो, पूछनी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब तक कुछ चीज़ें ठीक से पता नहीं चल जाती हैं तब कुछ बताने का ज़्यादा मतलब समझ में भी नहीं आता है। क्योंकि अब जैसे पीईटी को लेके आप लोगों को बताया गया था कि पीईटी से लोअर की पोस्ट आ सकती है, अब उस समय का चीज़ कुछ और चलता रहता है, फिर कुछ समय बाद कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे अपडेट भी देने का जल्दी मन नहीं करता है जिसमें चीज़ें 15 दिन में ही बदल जाएं, 10 दिन में कुछ और होने लग जाएं, सेक्रेटरी सर कुछ और कह रहे हो, चेयरमैन सर कुछ और कह रहे हो। तो ये सब जो चीज़ें आज जो अपडेट मिला है, ये ऑलमोस्ट हर चीज़ का जो एक फ़ाइनल अपने लेवल पर है। अभी नाबार्ड का तो चलिए नोटिस है ये, इसके पहले का जो चीज़ है जब तक नोटिस ना मिल जाए, चीज़ें फाइनल स्टेज पे ना हो जाए, तब तक कुछ बताने का भी मतलब नहीं समझ में आता है, फिर वो भ्रम करने वाली स्थिति हो जाती है। फिर भी आप लोग की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, MCQ फॉर्मेट में बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।